नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन डेल्टा डीवीपी मॉडल नंबर 14SS2, जिसमें हमने एक फाइल लिया है। टाइमर देखते हैं इसमें। ऑन डिले टाइमर पहले देख लेते हैं। ऑन डिले टाइमर के अंदर हम जानते हैं कि कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत होती है, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके एल डी लोड सपोज लिया x0 इज माय इनपुट। ठीक है। कंटिन्यूस सप्लाई के लिए आउट M0 यानी कि मेमोरी ले रही हूं मैं। LD M0 स्विच लेना है मुझे, और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाके आप वर्टिकल लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया LD M0 मेमोरी। अभी मुझे लगाना है टाइमर, ऑन डिले टाइमर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन है, दैट इज TMR इंस्ट्रक्शन। TMR इज फॉर टाइमर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देना होता है टाइमर का एड्रेस। टाइमर का एड्रेस हो गया T0 से लेकर के T255 तक टाइमर्स आप यहाँ पे एड्रेसिंग में दे सकते हैं। एंड इसका प्रीसेट, प्रीसेट वैल्यू क्योंकि इंटीजर्स में देंगे हम, तो इंटीजर वैल्यू हम लोग के अंदर डालते हैं। के मैंने दिया 10, तो ये 1 सेकेंड काम करेगा क्योंकि इसका बेस टाइम जो है वो 0.1 है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 दिया, दैट मीन्स ये 10 सेकेंड्स काम करेगा। बेस टाइम हमेशा आपकी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई होता है और तब एक्चुअल टाइम निकल के आता है। ठीक है। तो अगर 100 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नहीं एक मैंने आप लोग को बताया था ना, एक फॉर्मूला था। व्हाट वाज दैट? एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू बेस टाइम मल्टीप्लाइड बाय प्रीसेट। ठीक है। तो प्रीसेट मुझे एक्चुअली निकालना है। एक्चुअल टाइमिंग मुझे चाहिए कितना, 10 सेकेंड के लिए मुझे काम करवाना है। बेस टाइम जो है डेल्टा के अंदर 0.1 है, मैंने बताया, मल्टीप्लाइड बाय पी, ये रहेगा। तो मेरे पास पी का वैल्यू कितना आया? 100। दैट मीन्स ये कितना काम करेगा मेरे पास? 10 सेकेंड्स। ठीक है। 100 डालोगे तो 10 सेकेंड काम करेगा प्रीसेट। बात समझ में आई? इसलिए मैंने के अंदर 100 डाला है। के क्यों लिया मैंने? क्योंकि डेल्टा के अंदर इंटीजर वैल्यू जो है के अंदर दी जाती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे बन गया TMR। T0 एड्रेस है टाइमर का, और के 100 का मतलब है 10 सेकेंड्स इंटीजर वैल्यू इन के प्रीसेट है। अभी मैंने यहाँ पर लिया LD T0। LD मतलब NO लेना है मुझे, जिसका एड्रेस होगा T0, और मुझे आउट Y0। सिंपल लॉजिक वही है, इंस्ट्रक्शंस बदल गई हैं क्योंकि हमारे पास डेल्टा के अंदर हम इस तरीके से यूज करते हैं। एक बार इसको डाउनलोड करते हैं, सिमुलेटर पर हम ऑलरेडी हैं। रन मोड, ऑनलाइन मोड। ठीक है, हम रन मोड में आ गए हैं। यहाँ पर इस बॉक्स को लेके आएंगे, राइट क्लिक, सेट ऑन करेंगे, सेट ऑफ। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूस सप्लाई, ये एक्यूमुलेटर चल रहा है। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये ऑन डिले टाइमर की तरह काम किया। मेरे स्विच प्रेस करने के साथ ही मेमोरी ऑन हुआ, मेमोरी लैच हुआ, मेमोरी के थ्रू टाइमर को कंटिन्यूस सप्लाई मिला, और जब तक सप्लाई मिला उसने काउंट किया। कहाँ तक काउंट करेगा? के 100, यानी कि 10 सेकेंड हमारे हिसाब से। 10 सेकेंड के बाद डन बिट हाई हुआ, डन बिट से हमारा लोड कनेक्टेड था। तो ये था बेसिक टी ऑन डिले टाइमर इन डेल्टा। आप इसके ऊपर इसको रीसेट कैसे करोगे? हाउ विल यू रीसेट दिस?
एक और टाइमर लगा करके, है ना। इसको हम लोगों ने पढ़ा था कैसे, TMR, अगला टाइमर T1 हो जाएगा। मैंने दिया यहाँ पे K20 यानी 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड्स के बाद अभी मुझे यहाँ पर ये नहीं कनेक्ट करना था, ऐसे नहीं कनेक्ट करना था, वो हो गया। तो वी कैन डिलीट इट, और यहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गैप रह गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में ये कनेक्ट किया। तो अभी इसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं NC लगा दूं, NC के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन है LDI। वैसे तो यहाँ से भी ले सकते हो, F2 प्रेस करो कीबोर्ड से, लेकिन LDI इज योर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपने दिया T1, डन बिट जो है T1 का। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 10 सेकंड के बाद उसको ऑन करेगा, लेकिन कितने सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड के लिए ऑन करेगा। इसको थोड़ा कम कर दें, 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, 50 कर देते हैं। 5 सेकंड के बाद ऑन करेगा, और अगर इसको यहाँ पे हम 50 कर दें तो 5 सेकंड के लिए ही ऑन करेगा। ये चीज समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लिंकिंग हो जाएगा, 5 सेकंड ऑन, 5 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन, 5 सेकंड ऑफ, करेक्ट। लॉजिक वही है, इंस्ट्रक्शंस चेंज हो गई हैं। डाउनलोड करेंगे, रन मोड, यस, ऑनलाइन, यस, ठीक है। अभी दोनों के एक्यूमुलेटर्स 0 है, सप्लाई नहीं मिला है। यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑफ भी कर दीजिए साथ में। 5 सेकंड्स के बाद ये ऑन हुआ, इसको भी सप्लाई मिल गया। 5 सेकंड के बाद ये इसकी डन बिट हाई हुई होगी, सप्लाई कटा होगा, जिसकी वजह से इसका सप्लाई गया, इसका सप्लाई गया, तो ये भी बंद हुआ होगा, जिसकी वजह से इसका खुद का सप्लाई चला गया। ये था रिपीटिशन प्रोसेस जो हम लोगों ने किया था, करेक्ट। तो अब ये क्या चलता रहेगा, ब्लिंकिंग चलता रहेगा फॉर 5 सेकंड्स ऑन, 5 सेकंड्स ऑफ, यूजिंग ऑन डिले टाइमर डेल्टा के अंदर। समझ में आया, ट्राई करें टाइमर के क्वेश्चंस।